Hello class, in last video we learnt about the use of was and were. In this video we will learn about use of shall be, will be. Okay, shall be और will be का यूज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। shall be और will be का यूज हम लोग कहां करते हैं? जब वाक्यांत में होगा, होगी, होंगे, ठीक है, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, है ना। ये सब शब्द आएंगे, है ना। जैसे वह खुश होगा, है ना, वह दुखी होगी, हम लोग अच्छे होंगे, वह डॉक्टर बनेगा, तुम नर्स बनोगी, आप किसान होंगे, वह खुश रहेगा, तुम दुखी रहोगी। इस तरह के शब्द अगर आएंगे तो हम लोग शैल बी और विल बी का यूज करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से जानेंगे, ये शब्द रहेंगे अंत में तो हम लोग शैल बी और विल बी का यूज करेंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब के जगह में। जैसे इज, एम और आर का यूज किए थे, वाज, वेयर का यूज किए थे, उसी तरह इसमें हम लोग शैल बी और विल बी का यूज करेंगे, है ना। तो शैल बी और विल बी का यूज कहां होता है आप लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि शैल बी और विल बी का यूज कहां होता है। शैल बी का यूज, है ना, सब्जेक्ट आई और वी, इसमें हम लोग शैल बी का यूज करते हैं, ठीक है। आई शैल बी, वी शैल बी, और आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें हम विल बी का यूज करेंगे। समझ में आ गया? आई शैल बी और वी शैल बी, है ना। याद रहे, आई के साथ शैल बी होता है, वी के साथ शैल बी होता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें विल बी का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, क्या हो जाएगा? आई, मैं का आई होता है, आई लिखेंगे। आई के साथ अभी क्या बताएं? शैल बी का यूज होता है ना। आई शैल बी, खुश का हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। उस तरह हम लोग बहादुर बनेंगे, हम लोग बहादुर बनेंगे। हम लोग का क्या होता है? वी, वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शैल बी, वी शैल बी, बहादुर का ब्रेव, वी शैल बी ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट, आप धनी होंगे, आप धनी होंगे, है ना। आपका इंग्लिश क्या होता है? यू, यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे? विल बी। अभी हम लोग पढ़े कि आई और वी में ही सिर्फ शैल बी और विल बी होता है, ठीक है। यू के साथ क्या होगा? विल बी, यू विल बी धनी का रिच, यू विल बी रिच। उसी तरह से वह प्रसन्न होगी, वह प्रसन्न होगी, या फिर वह प्रसन्न रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वह का सी, होगी या रहेगी, यह फीमेल है इसलिए हम लोग वह के जगह में सी लिखेंगे ना। सी के साथ क्या लगाएंगे? विल बी, सी विल बी प्रसन्न का हैप्पी, सी विल बी हैप्पी। इस तरह से जितने भी सेंटेंस बनेंगे, मैं और हम लोग, यानी आई और वी में हम लोग शैल बी और विल शैल बी का प्रयोग करेंगे,
बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्ड। अब हम लोग कुछ नेगेटिव वर्ड देखते हैं ना। आप लोग को पता है नेगेटिव हम लोग क्या यूज करते हैं, नेगेटिव में नहीं, है ना। वाक्य में अगर नहीं रहे तो उस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। जैसे हम लोग दुखी नहीं होंगे, यहां नहीं आया है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हम लोग दुखी नहीं होंगे। हम लोग का क्या होता है इंग्लिश, वी। वी के साथ सेल भी होता है, वी सेल। सेल बी के बीच में हम लोग नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। वी सेल नॉट बी सैड। अगर सेल बी के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ना। वी सेल बी नॉट सैड, ये रॉन्ग सेंटेंस है ना। क्या बनाएंगे हम लोग, वी सेल नॉट बी सैड, ठीक है। उसी तरह से आप डॉक्टर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे। आपका इंग्लिश होता है यू, सॉरी ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे ना। आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव हो गया, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है। सेंटेंस तरह बनाएंगे, यू के साथ विल भी होता है, नेगेटिव यूज हो रहा है, नॉट का यूज करना, तो विल और बी के बीच में हम लोग नॉट का यूज करेंगे। यू विल नॉट बी डॉक्टर, आ डॉक्टर लगाएंगे ना। आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। उसी तरह से राम बेईमान नहीं होगा। राम बेईमान नहीं होगा, है ना। नहीं का यूज हुआ है। राम के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। राम विल नॉट बी डिसऑनेस्ट। राम विल नॉट बी डिसऑनेस्ट। समझ में आ रहा है। नॉट का यूज हम लोग कहां करेंगे, सेल और बी के बीच में, विल और बी के बीच में, है ना। वी शैल नॉट बी सैड, हम लोग दुखी नहीं होंगे। यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। राम बेईमान नहीं होगा, राम विल नॉट बी डिसऑनेस्ट। समझ में आ गया। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम लोग किस तरह बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, वाक्य से पहले क्या का प्रयोग, है ना। जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में रहे उसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या सीता नर्स बनेगी, क्या सीता नर्स बनेगी, ठीक है। वाक्य से पहले क्या आ गया, क्या यूज करेंगे, सीता के साथ विल भी होता है ना, तो हम लोग विल पहले लगा देंगे। विल सीता बी अ नर्स, इस तरह समझ में आ गया। पॉजिटिव सेंटेंस, सीता नर्स बनेगी, सीता विल बी अ नर्स। और क्या सीता नर्स बनेगी, तो विल पहले हो जाएगा ना, विल सीता बी अ नर्स। उसी तरह से क्या वह गरीब रहेगी, क्या वह गरीब रहेगी, पॉजिटिव सेंटेंस, वह गरीब रहेगी। सी विल बी पुअर, क्या वह गरीब रहेगी, क्या हो जाएगा, विल पहले हो जाएगा, विल सी बी पुअर, विल सी बी पुअर। इस तरह से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट,
क्या मैं उदास रहूंगा? क्या मैं उदास रहूंगा? कोई चीज मैं उदास रहूंगा। हम लोग क्या बनाए थे? आई शैल बी सैड। क्या लग गया इसमें? क्या मैं उदास रहूंगा, सेल पहले लगा देंगे ना, सेल आई बी सैड, सेल आई बी सैड। समझ में आ गया? अगर वाइक से पहले क्या रहे, क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, ठीक है ना। सीता है, विल सीता हो जाएगा, वह है, विल सी हो गया, मैं है, सेल आई हो गया। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव यूज करेंगे, उस वैसा वाक्य जिसमें क्या भी हो और नहीं भी, है ना। वैसे हम लोग इसी में एग्जांपल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या सीता नर्स बनेगी? अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो तो हम लोग क्या बनाएंगे? क्या सीता नर्स नहीं बनेगी? ठीक है ना। यहां क्या भी है वर्ड और नहीं भी। उसी तरह से क्या वह गरीब रहेगी? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्या वह गरीब नहीं रहेगी? क्या वह गरीब नहीं रहेगी? उस तरह से क्या मैं उदास रहूंगा? तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में हो तो क्या हो जाएगा? क्या मैं उदास नहीं रहूंगा? क्या मैं उदास नहीं रहूंगा? इसमें सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे? विल सीता नॉट बी अ नर्स? क्या वह गरीब नहीं रहेगी? विल सी नॉट बी पुअर? क्या मैं उदास नहीं रहूंगा? सेल आई नॉट बी सैड। इस तरह से बनेगा ना। क्या सीता नर्स नहीं बनेगी? विल सीता नॉट बी अ नर्स? क्या वह गरीब नहीं रहेगी? विल सी नॉट बी पुअर? क्या मैं उदास नहीं रहूंगा? सेल आई नॉट बी सैड। समझ में आ गया नेगेटिव इंटरप्रेट। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड अगर रहे तो हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। वाक्य के बीच में अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, इस तरह से अगर वर्ड रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या रहेगा तो हम लोग व्हाट का यूज करेंगे, क्यों रहेगा तो व्हाई का यूज करेंगे, कब रहेगा तो व्हेन का यूज करेंगे, कैसे रहेगा तो हाउ का यूज करेंगे, और कहां रहेगा तो वेयर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में। वह क्यों गरीब रहेगी, है ना। क्वेश्चन वर्ड क्या आया? क्यों। पहले भी हम लोग सेंटेंस में पढ़ चुके हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड हो तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं ना। यहां क्यों है, क्यों के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? व्हाई। उसके बाद जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस तरह बना देंगे ना। व्हाई विल सी बी पुअर? व्हाई विल सी बी पुअर? वह क्यों गरीब रहेगी। उसी तरह से सीता कैसे बेईमान होगी। सीता कैसे बेईमान होगी। यहां क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। सबसे पहले हम लोग कैसे का लिखेंगे हाउ, है ना। कैसे क्या होता है? हाउ। हाउ का यूज करेंगे। हाउ विल सीता बी डिसऑनेस्ट?
हाउ विल सीता बी डिसऑनेस्ट। ठीक है, उस तरह से राम कैसे धनी होगा। राम कैसे धनी होगा, है ना। कैसे का क्या होता है, हाउ विल राम बी रिच। समझ में आ गया, है ना। क्वेश्चन वर्ड भी आपको समझ में आ गया। तो शैल बी और विल बी का यूज कहां होता है, वाक्य में रहेगा, बनेगी, होंगे, इस तरह रहेगा तो हम लोग शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब इतना जानने के बाद हम लोग एक चीज और जानेंगे, है ना, कि जहां हम लोग जाने कि शैल बी और विल बी का यूज हम लोग कहां करेंगे, तो आई और वी में हम लोग शैल बी का यूज करते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें हम लोग विल बी का यूज करते हैं ना। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर सेंटेंस में अवश्य वर्ड रहे, है ना, अवश्य, तो हम लोग जस्ट उल्टा यूज करेंगे। आई और वी में हम लोग विल बी का यूज करेंगे ना, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें हम लोग शैल बी का यूज करेंगे, है ना। जब सेंटेंस में अवश्य रहे, जैसे मैं अवश्य धनी बनूंगा। ठीक है, यहां अवश्य शब्द आ गया, तो यहां क्या होगा सेंटेंस, आई विल बी रिच। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग समझ में, आई के साथ सेल लगता है, लेकिन जब अवश्य वर्ड आएगा तो हम लोग जस्ट उल्टा लिखेंगे, आई विल बी रिच। और सीता अवश्य नर्स बनेगी। सीता अवश्य नर्स बनेगी, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, सीता शैल बी अ नर्स। ठीक है, यहां अवश्य आया है इसलिए सीता के साथ क्या लग गया, शैल बी। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जब सेंटेंस में अवश्य रहेगा तो हम लोग जस्ट उल्टा करेंगे ना, आई और वी के साथ विल भी लगाएंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें शैल भी लगाएंगे। ठीक है, और अगर अवश्य वर्ड ना रहे तो सिंपल सा आई और वी में शैल भी लगाएंगे और बाकी सब में क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग फिर शैल बी और विल बी का यूज कैसे करेंगे, तो आप ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन बुक से उसे बनाने का अभ्यास करेंगे ना। अभ्यास करने से आप सीख जाएंगे कि हम लोग शैल बी और विल बी का यूज कैसे करते हैं। ओके।